अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं तरला शारी। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं इंटर क्रॉपिंग के हवाले से। एक फसल में दूसरी फसल काश्त करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तजर्बा कैसा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो ड्रिप इरीगेशन है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जो आने वाला टाइम है, नहरी पानी की कमी, दरियाओं में पानी की सूरत हाल, ज़ाहिरी बात है एक बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए, जो इरिगेशन है उसके हवाले से। तो उसके अंदर अगर हम बात करें कि ड्रिप इरिगेशन किस तरह से है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी खालिद महमूद बड़ाई साहब, जिन्होंने पहला तजर्बा किया अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद का, पहला तजर्बा किया अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद को ड्रिप इरिगेशन पे लगाने का, और फिर पहला तजर्बा किया अमरूद के अंदर जो है वो मटर को लगाने का ड्रिप इरिगेशन पे। उसके बाद फिर अब जो है वो पहला तजर्बा किया है ड्रिप इरिगेशन पे लगे हुए अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद में मिर्च की काश्त का, और उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि हम शुरू वहीं से करेंगे कि जो कन्वेंशनल काश्त है, कपास उगाओ, गंदम उगाओ, फिर कपास उगाओ, फिर गंदम उगाओ, आपने जो तजर्बा किया है ख़ास तौर पर सब नई चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की हैं भावलपुर में, तो आप क्या लगता है कि भावलपुर के अंदर और ख़ास तौर पर यहाँ पर आपने जो ड्रिप इरिगेशन जो है वो लगाई है और अमरूद का जो तजर्बा किया, कैसा तजर्बा अमरूद और ड्रिप इरिगेशन का? इस वक्त जो है वो ज़िम्मेदार को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके साथ उसका जो काम हो रहा है उस काम को दूसरे लोग भी देखें। तो इसमें रोही टीवी जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। इन्होंने पूरा पहले भी मुझे माशाल्लाह जब से मैंने स्टार्ट लिया है तो बहुत अच्छी कवरेज दी है इन्होंने, और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है। तो इस हौसला अफजाई से मेरा और भी ज़्यादा मेहनत और अच्छा काम करने को जी चाहा है। इसके बाद रही बात अपना ड्रिप की, तो ड्रिप इरीगेशन जो है इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। नंबर एक तो जिस तरह हमारे मुल्क में डे बाई डे पानी की कमी हो रही है, इस कमी को पूरा करने में ड्रिप इरीगेशन का रोल है। कम पानी से हम बहुत ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। ड्रिप के साथ साथ हमने जो है वो थोड़ा रवायती फसलों से हट के तजर्बा कर रहे हैं। सही। रवायती फसलों से हट के तजर्बा इस तरह कर रहे हैं कि हमने पहले अमरूद लगाया है। बिल्कुल ठीक है। अमरूद जो लगाया है वो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाया है। उसमें हमने 2-3 तजर्बे किए हैं। 4x4 पे भी लगाया है, 4x6 पे भी लगाया है, 4x8 पे भी लगाया है। अच्छा। हमने मुख्तलिफ जो है वो प्लाट, चेक प्लाट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से लगाए हुए हैं। तो जब हमने अमरूद लगाया तो अमरूद के लगाने के बाद हमने अमरूद में मटर लगाया। ये मटर हमारा पहला तजर्बा था। ठीक है। तो वो भी उसी ड्रिप वाली लाइन पे? जी, ड्रिप वाली लाइन पे, उसी लाइन पे भी जहाँ अमरूद लगा हुआ था उसी लाइन में ही ठीक है जो है वो अपना मटर भी लगा हुआ था। बिल्कुल सही। तो मटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मटर हुआ है। बहुत अच्छा मटर हुआ है। कोई थोड़ी हमारी जो है वो काश्त लेट हो गई थी। अच्छा। मटर की काश्त हमने जनवरी के पहले हफ्ते में तकरीबन की थी। उसके बावजूद भी हमें 1,00,000-1,25 लाख रुपया एकड़ की अर्निंग आई। अच्छा। लेट काश्त के बावजूद भी? लेट काश्त के बावजूद भी हमें 1,00,000-1,25 लाख करने की अखराजात वगैरह निकाल के सारे? जी, अखराजात निकाल के। ठीक है। बिल्कुल अखराजात निकाल के। और जो अमरूद है वो 6 महीने के जो हमने अमरूद के ऊपर उसका कुछ नहीं डाला, वो टोटल के टोटल जो अखराजात थे वो हमने मटर पे डाले। यानी एक जो आपकी बुनियादी फसल थी उसका खर्चा जो है वो आपका टेम्परेरी फसल ने उठाया? जी। और उसके जो रूटीन की क्रॉप्स हैं ना, उन क्रॉप्स के से हमारी आमदनी भी बेहतर हुई। अच्छा। क्योंकि बेसिकली ये 90 डे की क्रॉप होती है। टोटल जो मटर की क्रॉप है ये 90 दिन की क्रॉप थी। और इस 90 दिन की क्रॉप में हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रॉप मटर की थी ना, ड्रिप पे लगी हुई, उसको हमने खुराक पूरी दी। पोटाश उसमें बेहतर था। इतना मज़ेदार मटर था कि जो आम लोग थे उनका मटर नहीं सेल हो रहा था, तो हमारे फार्म से लोग आके मटर लेके जा रहे थे। सही। और कम से कम 10-15 रुपए किलो के पीछे रेट का डिफरेंस था आम मार्केट में। हमारा मटर जो है वो महंगा जा रहा था। अच्छा। हाँ। तो उसकी क्या वजह? आप उसको कोई ग़िज़ा कुछ ज़्यादा दे रहे थे उसको? कोई सब बेसिकली तो ग़िज़ा की बचत है इसमें। जो खादें हैं वो कम इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। जो स्प्रे हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि वो क्योंकि ड्रिप होती है, ड्रिप में वेस्टेज नहीं होती,
ठीक है। जितनी खुराक की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है पौधे को उतनी खुराक दी जाती है और वो खुराक पौधा ही ले रहा होता है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं हो रही होती। तो कम से कम जो 25% खुराक है, ठीक है। आप लूज जो है वो 100% अगर एक बोरी देते हैं तो यहाँ आप 10 किलो दे दें तो 10 किलो जो है वो एक बोरी से ज़्यादा असर दें। अच्छा, मतलब वो भी बचत हो गई। वो भी बचत होगी। ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें उसके बाद आपने मटर ख़त्म किया और मटर ख़त्म करने के बाद कितना अरसा बाद आपने मिर्च उसी ज़मीन में, उसी अमरूद में मिर्च काश्त कर ली? मटर काश्त करने के बाद तो कोई ऐसा मसला नहीं था। मटर तो अमरूद तो हमने काश्त किया था अपना दिसंबर में एंड में, तो मर्च जो काश्त हुई है वो फरवरी एंड में हुई है। अच्छा। हाँ, बहुत टाइम था उसमें। ठीक है। अच्छी तरह हमने अमरूद की तैयारी भी की, उसकी कांट छांट भी की, ठीक है। बेहतरीन किस्म का तजर्बा रहा। तो अब कितने एकड़ पे आपकी मिर्च अलहदा काश्त है ड्रिप पे, और कितने एकड़ पे अमरूद के अंदर काश्त है? हमारी मर्च जो है वो 5 एकड़ जो है वो अलहदा काश्त है। सही। वो जो काश्त है वो हमने मुख्तलिफ जो दो हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सब्सिडाइज कर रही है, बिल्कुल सही। तो उस पे हमने अमरूद और जो है वो मिर्च लगाई हुई है। अच्छा। एक है विन रॉक, बिल्कुल सही। वो गवर्नमेंट का ज़राअत के बारे में ही गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, अपना है पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है। हाँ, पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो एक एनजीओ है। बिल्कुल सही। इस एनजीओ के थ्रू हमने 5 एकड़ पे उन्होंने हमें ड्रिप दी हुई है। ठीक है। वो ड्रिप हमें फ्री दी है। अच्छा। हाँ, उसमें ड्रिप भी फ्री दी है, उसके ऊपर उसको जनरेटर हर चीज़ फ्री दी हुई है। तो उसके ऊपर हमने मिर्च लगाई है, वो बगैर अमरूद के, वो सिर्फ उनमें मिर्च लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्च जो है वो भी बहुत अच्छी है। हमारी पहली चुनाई हुई है। अच्छा। तो पहली चुनाई में हमारी तकरीबन 85 मन जो है वो फी एकड़ आई है। अच्छा। उसके बाद दूसरी चुनाई जो है वो तैयार है। ठीक है। वो हमने शुरू करवा दी है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरी चुनाई है वो इससे ज़्यादा है, वो बेहतर दूसरी चुनाई ज़्यादा है। इसके ऊपर भी जाहिर बात है कौन सी ब्रीड यहाँ पर जो है वो काश्त हो रही है, और आप देख रहे हैं कि मिर्च की चुनाई जो है वो भी इस वक्त जारी है। और हमने देखा है कि आपको साथ नज़र भी आ रहा होगा कि जो मिर्च के पौधे हैं उसके ऊपर जो मिर्च आ रही है, लगी हुई है, तो वो गुच्छों की शक्ल में है। आम पौधों के ऊपर हम देखते हैं कि हम एक मिर्च जो है वो अलहदा लगती है, लेकिन यहाँ पर 12, 14, 20 मिर्च का एक गुच्छा जो है, बंच जो है एक, वो मौजूद है। और एक पौधे के ऊपर जो है बहुत सारी मिर्च लगी हुई है, जो ज़ाहिर बात है एक अच्छी प्रोडक्शन है। जैसे कह रहे हैं कि पहली, क्योंकि 3 से 4 चुनाई होती है, तो पहली चुनाई जो है वो 80-85 मन तक जो है वो आ रही है। खलबी कौन सी किस्म जो है वो यहाँ काश्त की है, और मिर्च का रिस्पॉन्ड कैसा है इस खित्ते में, बहावलपुर की और इसकी सराउंडिंग की बात करें तो? हाइब्रिड मिर्च हमने काश्त की है। हाइब्रिड मिर्च जो है उसमें जो है वो स्काईलैंड 2 है, स्काई रेड है, ये दो शाम हमने लगाई हैं। तो इसमें बहुत बेहतर जो है वो रिस्पांस है इलाके में। पहले बहावलपुर में इसके गिरदोनवा में मिर्च काश्त होती है, लेकिन वो बेशक हाइब्रिड ही काश्त होती है, तो वो जो है वो असल में रवायती तरीके से होती है। अच्छा जी, रवायती तरीके से काश्त होने के बाद बाज़ दफ़ा तो ज़मींदार उसमें बेहतर बेनिफिट ले सकता है, बाज़ दफ़ा जो है वो उससे वो पूरी की पूरी अपनी जो है वो, ये बड़ी थोड़ी सी हसास मिर्च है। इसको 2-3 चीज़ों दफ़ा संभालना है। एक तो इसको जड़ी बूटियों का ख्याल रखना होता है, दूसरा ये है कि इसको फंगस आती है। अच्छा। फंगस का ख्याल रखना होता है। इसकी बीमारियों के ऊपर भी यकीनन बात करेंगे, लेकिन अभी आपने बात की है कि आम जो काश्त कर रहे होते हैं कभी कभी वो भी बेनिफिट लेते हैं। जी। आपको क्या लगता है, आपने विजिट भी किए होंगे कि एक है ड्रिप इरीगेशन के ऊपर मिर्च की काश्त, एक है फ्लड इरीगेशन के ऊपर, ठीक है, उसको खाद भी उस तरीके से दी जा रही होती है, स्प्रे भी किए जा रहे होते हैं। 1 एकड़ अगर ड्रिप इरीगेशन पे हो और 1 एकड़ अगर फ्लड इरीगेशन पे हो, उसकी पैदावार और उसकी अखराजात में कितने % आपको लगता है कि ख़र्चा कहीं फ़र्क होगा और आमदनी में कहीं फ़र्क होगा? देखो, मैं इसको ना मुख्तसर एक फ़िक्रे में जवाब इसका देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो आम काश्त है उसकी निस्बत जो ड्रिप की काश्त है उसका इतना ही फ़र्क है जितना कि आप रुपए और डॉलर में फ़र्क। अच्छा जी, जिस तरह रुपया है और उसकी निस्बत जो ड्रिप पे लगी हुई मिर्च है वो डॉलरों में। ये बहुत अच्छी और बहुत अहम बात इन्होंने की है। इसी के ऊपर इस है तो कितने पैसे 1 एकड़ से कमा सकता है, कितनी अच्छी आमदनी हासिल कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे मिर्च के हवाले से और खालिद भाई कह रहे थे कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो ऐसे समझें डॉलर है और जो दूसरी काश्त है जो आम फ्लड के ऊपर मिर्च काश्त होती है तो वो रुपया है। खालिद भाई, आम बंदा जो है वो ये सोच भी नहीं सकता कि ड्रिप इरिगेशन, औसत ड्रिप इरिगेशन के ऊपर अगर हम बात करें 1 एकड़ के ऊपर इसका कितना खर्चा है। जैसे अभी आप एक इदारे की बात कर भी रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट में इसके ऊपर मेरे ख्याल में सपोर्ट जो है वो कर रही है, तो सपोर्ट लेने का कोई तरीका अगर आम काश्तकार आपके प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई ख़ुद से लगाना चाह रहा है तो आपको क्या लगता है कि 1 एकड़ के ऊपर कितना खर्चा आ सकता है इसका और कितना इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है ड्रिप इरिगेशन को? सबसे पहले तो ये है कि थोड़ी सी ना हमें दोस्तों को बताना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। जो आप बात कर रहे थे इसकी फ्लड इरिगेशन की, फ्लड इरिगेशन तो रूटीन की है, सदियों से चली आ रही है और चल रहा है। लेकिन ये जो जदीद तरीका काश्त है, इसमें ये जो सबसे पहले जो है ज़िम्मेदार, छोटे ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे जो हैं, उनको इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। विन रॉक का जो अदारा है वो यूएसएड की मदद से चल रहा है। ठीक है, यूएसएड की मदद से चल रहा है और बिल्कुल फ्री वो सारी फंडिंग करता है। ठीक है, 5 एकड़ तक जो ज़िम्मेदार है ना उसको फ्री फंडिंग करता है, फ्री सारा कुछ लगा के देता है, अपने पैसे से वो करता है। जो ट्रेनिंगें करवाता है, उसके बाद उसकी जो फसल है उसको पूरी को केयर करता है। जो ये सारा सिलसिला चल रहा है, इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसमें जो है वो 40% जो है वो तकरीबन ज़िम्मेदार उसका होता है, गवर्नमेंट देती है। अच्छा, 60% जो है वो गवर्नमेंट का होता है। ये भी बहुत बेनिफिशियरी है। तो इसमें भी 60% काश्तकार, हाँ जी, 40% गवर्नमेंट। अच्छा, तो वो जो 60% है वो कितना बन जाता है? वो तकरीबन अगर आप 10-12 एकड़ पे लगाते हैं तो 1 लाख से कम खर्चा बनता है। अच्छा, 30 एकड़। अच्छा, लेकिन वो अगले 20 साल निकल जाते हैं, फिर अगले 20 साल निकल जाते हैं। अच्छा, ये जो ख़ास तौर पर हमने देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे कुछ प्रोग्रेसिव दोस्त भी हैं, वो कहते हैं जी हमारा ड्रिप का तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, हमने निकाल के फेंक दी, हमारे लाखों रुपए लग गए। और बल्कि डॉक्टर खालिद बुखारी साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो ज़्यादा मुतमईन नहीं दिखाई दिए ड्रिप इरिगेशन से। इसको ये कहीं से कोई जैम हो जाती हैं लाइनें, कहीं से कोई इसके कनेक्शन का मसला होता है, मतलब इस हवाले से भी बताइएगा कि इसको मैनेज करना, लग तो गई, फिर इसको ऑपरेट करना, मैनेज करना, वो कितना ज़्यादा अहम है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुतमईन नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हम ना असल में अपनी सारी गलतियाँ जो है किसी के खाते में डालते हैं। सही, मतलब थोड़ा सा ना इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। ट्रेंड जो ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये नालियाँ जो है, साफ सारे नालियाँ हैं, नालियाँ में मिट्टी भी चली जाती है, खाद भी चली जाती है, दूसरी चीज़ें चली जाती हैं। तो इन नालियों को वक्त के साथ साथ इसकी सफाई करना ज़रूरी है। सही, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह हम 4-4 गुना पैदावार की तवक्को रखते हैं, वो ड्रिप के बगैर नामुमकिन है। अच्छा, हाँ, ड्रिप लगाएंगे और उसके साथ जो है वो जदीद सीड इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सीड इस्तेमाल करेंगे, तो 2-2, 3-3 चीज़ें आप एक फील्ड में लेंगे तो फिर ही आपका जो है वो सर्वाइवल होगा। तो कोई हाई फाई चीज़ जो है वो इसके अंदर नहीं की गई, रूटीन की चीज़ें लगी हैं और कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया गया। लेकिन जहन ये था कि अच्छा प्रॉफिट कमाना है, जहन ये था कि इससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अर्न करनी है। ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है, तजर्बा भी हो रहा है। आपको क्या लगता है खालिद भाई कि आपने जो काम सिलसिला यहाँ पर शुरू किया है उससे कितने मुतमईन हैं? जब आम बंदे हैं जो काश्तकारी आम रिवायती तरीके से कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे और आप अपने तजर्बे से कितना जो है वो मुतमईन हैं? देखो लिशारी साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये है कि देखो, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टिसाइड का बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस के साथ मैंने ये जो शुरू किया है, मैं किया ही आम रवायती काश्तकार को बेहतर करने के लिए। ठीक है, एक सिलसिला मेरा तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आम ज़िम्मेदार है, आम ज़िम्मेदार इस पे आएगा तो उसको फ़ायदा होगा। जो छोटा ज़िम्मेदार है, आज अगर 1-2 एकड़ वाला भी अगर इस तरह आ जाता है ना, इंटरक्रॉपिंग पे आ जाता है, चीज़ों को बेहतर कर लेता है, तो वो 4 से 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आमदनी आराम से ले सकता है। बिल्कुल सही। तो 5-6 लाख रुपए से उसका 40-50 हज़ार रुपया मंथली बनता है, उसका आराम से चूल्हा चल सकता है।
ये तो बहुत अच्छी जिस बात तरह है। हमारी रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है, हम किसी को दे तो नहीं सकते कुछ, लेकिन हम किसी को कुछ करके ही दिखाएं। चलो इस तरह वो करके दूसरे लोग उसको देख के ही करने लग जाएं। चलो इसी तरह ही हमारी मुल्क का, हमारी कौम का, हमारे गरीब लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल तो सही। हम असल में मेरे जो मेन मकसद है वो ये है, अगर मैं यहाँ बहुत अच्छा पहले डेरा बना लूँ, बहुत सारे पैसे लगा लूँ, बहुत सारे पैसे लगा के ये काम शुरू करूँ, तो हो सकता है आम आदमी आके उसकी जो है वो अट्रैक्शन ना बने। मैं कहता हूँ कि आम आदमी की अट्रैक्शन, आम आदमी इस चीज़ को लेके चले, और आम आदमी को सर्विसेज भी देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, हमारी टीम है पूरी, तो हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल। अदारा जो काम कर रहा है वो हमारा अदारा पूरी इस लेवल के लोगों को फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है। फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि आम काश्तकारी के साथ साथ अगर हर बंदा 1-1, 2-2 एकड़ का तजर्बा इस तरह से भी करे, तो अगर कहीं से उनको लॉस होता है कपास। दूसरी सामने आ गई है, पहली मटर है। मटर में हमने 1 लाख रुपया तकरीबन अर्न किया है, और वो 6 महीने के अमरूद का खर्चा उस पर नहीं डाला। ठीक है। अब मिर्च आ गई है। मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो अमरूद में मिर्च लगाई हुई है वो ठीक है, उसका फासला ज़्यादा है, लेकिन वो भी हमें 4-5 लाख से कम नहीं देगी अच्छा, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप देख रहे हैं मिर्च को, तो नीचे मिर्च कितनी लगी हुई है, उसके ऊपर फ्रूटिंग कितनी है। अगर आप इसको जुलाई अपना अक्टूबर तक लेके जाएंगे ना, ठीक है। तो ये 4-5 लाख रुपये आराम से अर्निंग में दे जाएगी। जी देखें जी, और जो दूसरी लगी हुई है उसमें नहीं, अमरूद में नहीं लगी हुई, तो उसकी औसत आपको क्या लग रही है कि कितने उसकी का? औसत इससे ज़्यादा बेहतर है। उसकी औसत ज़्यादा इससे ज़्यादा बेहतर है। वो तकरीबन 300-350 मन तक चली जाएगी। 300-350 मन तक चली जाएगी। मिनिमम रेट भी हमने जो देखा है मंडी के अंदर, जो खुश्क मिर्च है उसका चल रहा है 8 से 10 हज़ार, और जो इसका अच्छा टाइम होता है तो 18,000, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये मन तक खुश्क मिर्च जो है वो जारी होती है। और अगर खुश्क मिर्च आपकी 100 मन भी, मतलब 300 मन अगर है, तो उसमें से सिर्फ अगर आपको 100 मन भी बचता है, ऐसे ना, जी जी, मतलब भाई 100 मन भी बचता है, तो आपको कम अज़ कम भी 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए फ़ी एकड़ जो है वो दे सकता है। तो मिर्च के 1 एकड़ से आप 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है। आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी जो मुल्की हालात हैं, पानी की सूरत हाल है, आप क्या रिकमेंड करेंगे काश्तकारों को कि अब नहरी पानी बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है, जो हमारा ज़मीनी पानी का लेवल है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, क्योंकि जितने हमने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और जितना हम पानी फ्लड कर रहे हैं, जब तक ज़मीन हमारी पूरी भर ना जाए, जब तक ज़मीन का टुकड़ा एकड़ को भर ना जाए, उस वक्त तक काश्तकार खुश नहीं होता कि नहीं जी पूरा पानी नहीं हुआ। उसके मुकाबले में कितना ज़्यादा ज़रूरी है तेज़ी के साथ कि काश्तकारों को ड्रिप पे आना पड़ेगा हर सूरत? देखो, एक तो मैं पहले ना आपकी वो जो मिर्च की बात कर रहे थे, नूरपुर से ज़्यादा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस साइड के लोग जो हैं वो हमारे साथ ज़्यादा रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ भेजी है, हमने पूरा उसके ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। तो एक तो 2-2.5 हज़ार रुपया फ़ी मन हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। ये एक अदाफ़ी है। उसकी मेन मैं समझता हूँ कि ड्रिप है। अच्छा, दूसरा ये है कि आने वाले वक्त में ज़िम्मेदार को अवेयरनेस की ज़रूरत है। ज़िम्मेदार को, जो गवर्नमेंट के हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई डे बाई डे हो रही है, बेरोज़गारी डे बाई डे बढ़ रही है, तो हमारा सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही है। बेशक इसमें पानी कम है, हालात कम है, इसके बावजूद एक एग्रीकल्चर ही है जिसको गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे, हम ज़िम्मेदारों को फ़ायदा करें, तो एग्रीकल्चर हमारे मुल्क को उठा सकता है। बिल्कुल सही। और छोटा ज़िम्मेदार है जो है, उसको तो बिल्कुल इस पे आना चाहिए। बेशक वो 1 एकड़ का ज़िम्मेदार है, तो वो 2 कनाल पे अपने तजर्बा शुरू करे। तो आखिर में ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि इस तरह का सेटअप शुरू करने के लिए जिसके पास वसाइल नहीं है, काश्तकार के पास, गवर्नमेंट को उसके साथ अगर सपोर्ट करे हुकूमत, तो वो निकल सकता है, ऊपर आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना चाहिए। ठीक है। नंबर 1 तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो है वो औज़ारों पे सब्सिडाइज़ करें। जो ज़रूरी औज़ार हैं आजकल, अगर आप फेसबुक पे देखें ना, तो इतने हैं कि कोई बंदा भी काम नहीं फील्ड में कर रहा होता, टोटल मशीनरी काम हालात कर रहे हो। हालात कर रहे थे। तो वही हालात अगर गवर्नमेंट हमें दे दे, तो हमारी आमदनी जो है वो 4 गुना ज़्यादा। एक ड्रिप दी है ना गवर्नमेंट, सब्सिडाइज थोड़ा सा ड्रिप में किया है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो है वो फार्म की सूरत हाल ये है। सही। अगर वो दूसरी चीज़ों में दे देती है, ट्रैक्टर में दे देती है, पूरे औजार आ जाते हैं, तो हमारी आमदनी जो है इससे भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। बिल्कुल, तो इसलिए गवर्नमेंट को देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो NGOs काम कर रही हैं, उन NGOs को भी आम आदमी के पास जाना चाहिए, आम आदमी से मिलना चाहिए, आम आदमी को उसका बेनिफिट होना चाहिए। गवर्नमेंट को के साथ मिलके काम करें, गवर्नमेंट उसकी अवेयरनेस दे, तो इस तरह जो है वो बहुत अच्छा काम चल सकता है।
और हमारी पैदावार जो है इस वक्त जिस चीज़ की भी पैदावार है, देखो काटन है ना, काटन पे हमें काम नहीं किया तो आज काटन कहाँ खड़ी है। बिल्कुल सही। हमने 1 लाख, 1.25 लाख, बल्कि 1 करोड़ 40 लाख गांठ हमने ली है, तो आज हम 70,000 गांठ की बात कर रहे हैं। 70 लाख, बिल्कुल 70 लाख, 80 लाख, हाँ 80 लाख की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, ज़ाहिरी बात है कि आपका एक अपना तजुर्बा है और लोग इसमें आएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। खालिद वड़ाई साहब यही कह रहे हैं कि 1 एकड़ मिर्च के काश्त से आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा जदीद टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी आपकी जद्दोजहद हो तो कोई मुश्किल नहीं है कि छोटा काश्तकार जो है वो भी अपनी थोड़ी सी ज़मीन से अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, गर्मी भी भावलपुर में बहुत ज़्यादा है और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे खालिद वड़ाई साहब के साथ मिर्च की काश्त, इंटरक्रॉपिंग और इससे पहले जो मटर काश्त हुआ, अमरूद में अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद के अंदर, उसके हवाले से। अभी हम ज़रा बात करेंगे, हमारे साथ एग्रेरियन मौजूद हैं बाबर इकबाल साहब, उनसे कि काश्तकार की तरबियत कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड की जो सिलेक्शन है वो कितनी अहमियत की हामिल है। बाबर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हमारा जो काश्तकार है वो कन्वेंशनल रिवायती तरीक़ा काश्त के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कम लोग हैं जो नए नए तजुर्बात करते हैं और फिर उसमें से कहीं पर नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो मेहनत करता है तो अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेता है। इस वक्त आप पूरा पंजाब मूव करते हैं, फिर रहे होते हैं, काश्तकारों को मिल रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कपास के हवाले से। इस वक्त कपास की क्या सूरत हाल है ओवरऑल? दूसरी फसलों की तो हम फिर बात करेंगे। पंजाब में, साउथ पंजाब में कपास इस वक्त क्या हालात हैं? तो शायद साहब इस वक्त जो क्रॉप की सूरत है वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो पूरे हमारे जनूबी पंजाब में ना कपास की बहुत, इसमें अब थोड़ा ना इसमें आ रहा है, कोई थ्रिप्स का अटैक है, वाइट फ्लाई का शुरू हो रहा है, जेसर था वो, इसके लिए लोग ना इसमें किसान हमारा थोड़ी सी सुस्ती कर रहा है, इसमें स्प्रे को लेट कर रहा है। हालांकि क्रॉप बहुत अच्छी है, उसकी वजह से वो क्रॉप के ना जो उसके लीफ हैं, पत्तियाँ, उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा। फार्मर को चाहिए जितनी अच्छी क्रॉप है उसको टाइम पे स्प्रे करे, उसको देखे डेली अपनी कपास को, माहिरीन से उसकी सलाह मशवरा करे करके उसकी दवाई जो प्रॉपर है प्रोडक्ट है उसका वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन पे हम पिछले 2 ब्रेक्स में बात कर रहे थे इस काश्त के हवाले से। तो सोलर, अभी हमने देखा कि यहाँ पर सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं। कितना एक्सपेंस है सोलर का, आप क्या समझते हैं? और बिजली के मुकाबले में अगर एक दफ़ा सोलर इंस्टॉल हो जाता है तो फिर वो कितना बेनिफिशियल है काश्तकारों के लिए? देखो जो सोलर है ना जो लेशारी साहब, ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर सब्सिडी दे रही है 50%। फिर बिजली जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है, वो फार्मर की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इस पे एक दफ़ा 50% गवर्नमेंट दे रही है, 50% फार्मर लगा के ना इसको फिर आपका बिल भी हमेशा बच जाता, फिर लाइट चली जाती है, वक्फा आ जाता, वो इस चीज़ों से बंदा बच जाता है। वो इसलिए इसको पानी जो रेगुलर लगता रहता है। ड्रिप में है कि पानी कम ज़रूरत होता है, एक आप पॉन्ड बना लें, उस पर भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। 50% गवर्नमेंट दे रही है, 50% आप उसमें आप अपना पानी जमा करें करके उसमें लगाते रहें, उसमें एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा ना इसमें जो ना पौधे हमारा, इसको हमेशा नुकसान होता है, इसको तने को पानी लगता है। ठीक है। ड्रिप में सबसे बड़ा जो फायदा ना, इसके तने को पानी नहीं लगता। अच्छा। उसके जड़ में जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना जाता है। फिर जो हम फर्टिलाइजर ना वो जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी देंगे, उसकी यूज़ हो जाएगी, वो इजीली ज़ाया नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो है इसमें है ना फ़ायदा ड्रिप में यह है कि जो पौधा खुराक लेता है ना वो वतर कंडीशन में लेता है। अच्छा। इसमें हमेशा पानी वतर कंडीशन में लगता है। जब हम दूसरा फ्लडिंग में करते हैं वो जितने 2 दिन पानी खड़ा रहता है वो पौधा नहीं खुराक लेता, फिर जब वतर खुश्क हो जाता है फिर वो पानी लेता है। यानी कि हम अगर 1 हफ्ते बाद पानी लगाए ना 2 दिन पौधा खराब लेगा। बाकी इसमें जो ड्रिप में हर वक्त वतर में रहता है, हर वक्त पौधा खराब लेता है। उसकी बढ़ोतरी बेहतर होती है, उसमें जो फंगस है उससे बच जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमने अभी देखा कि बहुत बड़ा पॉन्ड जो है, यहाँ पर 2 पॉन्ड भी बने हुए हैं, वो उसका आइडिया कैसे आया है यहाँ पर उसको पॉन्ड बनाने का? उसमें कितना पानी जो है, पानी की स्टोरेज है, और उसको फिर पानी की सीपेज को रोकने के लिए क्या तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि पानी ज़ाया ना हो? और आपको लगता है कि ट्यूबवेल के मुकाबले में आप जो पानी स्टोर करते हैं पॉन्ड के अंदर
वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा खर्चा जो है वो उस पर कम हो जाता है? उसमें देखो सबसे जो बड़ा फायदा है ना जी पौंड का, उसमें एक आपका जो नहरी पानी है ना वो हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पानी देखो नहरी पानी अगर हमारे पौंड ही ना होगा हम वो ड्रिप के साथ फिर नहरी पानी तो नहीं लगा सकते। अच्छा। दूसरा वो बेनिफिट ही ज़्यादा हमारी क्रॉप के लिए, तो अगर पौंड नहीं होगा तो हमें ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ेगा, वो इसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा ये फायदा हमारा 1 वीक का 2 वीक का इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कभी नहर बंद भी हो जाए हमारे इसमें वक्फा नहीं आता, फिर इरिगेशन में वक्फा नहीं आएगा, वो अपनी रूटीन से लगता है। तो ऐसा भी होता है कि नहरी पानी मतलब नहीं है तो उसमें पौंड के अंदर पानी मौजूद है तो ट्यूबवेल चला के मिक्स कर लिया? हाँ, ये भी पॉसिबल है। देखो कोई ज़रूरत के तहत चलाना भी पड़ जाता है, जहाँ हमारी जो चश्माई नहरें हैं हमें सर्दी में वो भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस वक्त मौजूद है उस वक्त हम उसको नहरी पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये आइडिया मतलब कैसे है कि एक पाउंड जो है वो कितना पाउंड कितने बाई कितने का और कितना डेप्थ हो उसकी, तो कितने एकड़ के लिए वो काफ़ी है, और उसकी सीपेज को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? उसको सीपेज के रोकने के लिए तो हमने इसमें शीट बिछाई हुई है। अच्छा। शीट जो है ना आती है वो बेच देती है। इसका जो आइडिया था ना वो खाला साहब ने ना वो ना सोचते रहते, जो बड़ा अच्छा उनका आइडिया था, उन्होंने सोचा यार इसको हम नहरी पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने सोलर लगाना है, ड्रिप लगानी है, तो हम तो पानी वैसे नहीं डायरेक्ट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने कहा यार इसको ना हम एक पौंड बनाएं, ये 100 बाई 100 का है और 20 फुट गहरा है। अच्छा। उसमें हमारा 15-20 दिन का पानी जमा हो जाता है, तो उसमें से हम लगाते रहते हैं, तो हमारा खर्चा भी जो ट्यूबवेल का है वो भी खत्म हो गया इसमें। ये देखें जी, ये बड़ा अहम है, आपको साथ साथ ये पौंड नज़र भी आ रहा है, उसके नीचे शीट उन्होंने लगा के उसका जो सीपेज है वो रोक दिया है। जो नहरी पानी इनके पास आता है तो वो उसके अंदर जमा कर लेते हैं, वहाँ से फिर जो ड्रिप इरिगेशन का इनका सिस्टम है वहाँ से सोलर के ज़रिए इसको लिफ्ट करके, मतलब उसके ऊपर कोई ख़र्चा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा ख़र्चा जो है वो हो गया, उसके बाद आपने उसको उठाना है सोलर से उठा के उसको ड्रिप के ज़रिए पौधों को लगाते जाना है। और ये ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके पास, हमने ऐसे काश्तकार भी देखे हैं जिन बेचारों का अगर 1 लाख रुपया ट्यूबवेल का बिल है तो उसके ऊपर 60,000 70,000 रुपये तक भी उनको टैक्सेस जो हैं वो पड़े हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए भी ये जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा काश्तकार है, रिवायती काश्तकार, आप जैसे जो अग्रेरियन लोग हैं, जो ज़राअत को जिन्होंने पढ़ा है, उनसे कितना जुड़े हुए हैं, या ज़राअत से जो वाबस्ता माहिरीन हैं उनसे हमारा काश्तकार कितना जुड़ा हुआ है? मैं तो समझता हूँ कि काश्तकार के पास अभी तक ये नहीं है कि मैं कोई फसल काश्त कर रहा हूँ तो पहले ज़री माहिरीन से मुशावरत कर लूँ या महकमे से मुशावरत कर लूँ, तो आपको लगता है कि उसको जुड़ना चाहिए ताकि वो बेहतर हो सके? अभी इसमें बहुत गैप है साहब। देखो महकमा भी इसमें बड़ी कोशिश कर रहा है, वो भी गाइड कर रहा है, हम अग्रणी लोग जो पैसे हम ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गैप है। हमारा फार्मर सुस्ती कर जाता है, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है उसको ना, कि हमने मशवरा दिया, उनके पास पैसे ना हुए, उसकी टाइम पे फसल नहीं बिकती, उसको रेट अच्छा नहीं मिलता, इसी बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें फार्मर जितना फार्मर हमारे नज़दीक आएगा, महकमा ज़राअत जैसे उनके पीछे फिर उनके नज़दीक आएगा, उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। अब देखो नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं, वो रवायती प्रोडक्ट ख़त्म हो गए हैं, पता उसको गाइड करने की जरूरत है, इस टाइम पे ये प्रोडक्ट करना है, इसका ज़्यादा फायदा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मिर्च काश्त है, अमरूद भी काश्त है, तो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमने स्प्रे की, ये भी बताइएगा कि इसको कौन कौन सी बीमारी जो है वो लग सकती है और लगती है, और उसके ऊपर स्प्रे जो है वो कैसे रिकमेंड करेंगे आप? इसमें जो ना बीमारी सबसे ज़्यादा इसमें जो अटैक ना वो थ्रिप्स का होता है। अच्छा। दूसरा इसके बाद इसको लगती है फंगल डिजीज़, जब इसको पानी लगता है इसके पौधे पे आती है, उस पर हमने जो ना इसको थ्रिप्स के लिए मीन हमने इसको एबामेक्टिन स्प्रे हम 4-5 दिन बाद इसको ना 100 ml फी टैंकी डाल के करते हैं स्प्रे। ठीक है। उसके साथ हम इसको करते हैं फंजीसाइड, मुख्तलिफ ट्राइफोट है हमारा, ट्रीटी है, डाइफेनाकोनाजोल, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये बेहतर जा रही है। इसके साथ हमें हमारा एक प्रोडक्ट क्लेम 7 बायोस्टिमुलेंट, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये जो बढ़ोतरी हुई ना सारी ये समझे क्लेम 7 की वजह से हुई है। अच्छा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर फसल पे हमने करवाया, जहाँ भी करवाया उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारी ये जो फार्म है ना इस पर हर स्प्रे पे उसको हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है बाबर भी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम इंटरक्रॉपिंग के हवाले से और जो छोटी छोटी फसलें हैं, जो 3 माह की, 4 माह की, 2.5 माह की फसल जो है वो काश्तकार को कितना बेनिफिट दे रही है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जो नौजवान तालीम हासिल करके इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि जब तक आप नए तजर्बात नहीं करेंगे, जब तक हमारा काश्तकार रिवायती काश्तकारी से हट के
जिद्दत वाली तरफ जो है वो नहीं आएगा, तो उस वक्त तक बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसी फसल में से जो है वो कोई अच्छा कमा सकें और अपने अखराजात निकाल सकें, क्योंकि काश्तकार जो है वो बहुत मायूसी का शिकार है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के हवाले से, फार्म मैनेजमेंट के हवाले से और फार्म की डिज़ाइनिंग के हवाले से। मेरे पीछे आपको कैमरे में इधर नज़र आ रहा है कि एक पॉन्ड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद दानियाल जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अभी इन्होंने हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं नेस्ट इस्लामाबाद से, तो अभी ये फार्म मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो आइडिया है कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है फार्म के हवाले से और ज़मीनों को पानी लगाने और पानी को सेव करने के हवाले से? जी, जैसा कि आप देख चुके हैं, ये आप हमारा फार्म विज़िट कर चुके हैं। यहाँ पे अभी तो खैर ये अमरूद जो हैं हमारे ये इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, ये तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे मिर्चों का है, ये आजकल इनकी चुनाई जारी है। इसी तरह मटर जो हैं ये हम जो निकाल के इनको मार्केट में भिजवा चुके हैं। इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से हम फ़िलहाल जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है वो सब्ज़ियों को फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। अमरूद इंशाल्लाह जब 2021 स्टार्ट होगा तो मतलब फल जो है उसको लगना शुरू हो जाएगा पौधे को। ठीक है। तो बाकी ये पॉन्ड का जो सिलसिला आ गया, ये पॉन्ड हमने तकरीबन ये अभी कुछ अर्सा हुआ है इसको मतलब गवर्नमेंट से, जैसे वो बाबर साहब भी आपको बता चुके हैं कि फंडिंग जो है इसके अंदर 50% मतलब गवर्नमेंट करती है, 50% हमारा है। ये बताइएगा कि इसमें ये बेनिफिशियल है इस खित्ते में? नहीं, काम आ रहा है, अच्छा काम आ रहा है? ये बहुत बेनिफिशियल है। देखें, ये नेसेसिटी है। अगर आपने मिर्चों की जो काश्त करनी है तो मैं समझता हूँ कि ये नेसेसिटी है। सिर्फ मिर्चें या कोई भी क्रॉप? मिर्चों के लिए तो ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिर्चों को आपने डेली वाटर जो है वो मतलब आपने उनकी इरिगेशन जो भी आपकी फसल लगी है उस पे ये, हाँ, उस पे वो आप कोई भी फसल, ज़रूरी नहीं है मिर्च, मतलब आप कोई भी फसल आपकी, अब हमारे अमरूद हैं जो मतलब अमरूद के साथ साथ मिर्च, हर चीज़ को पानी, कपास भी इवन हमने 3 एकड़ पे काश्त की हुई है, उनको भी जो पानी है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम जो है इरिगेशन उनकी कर रहे हैं। तो ये है बहुत अच्छा मंसूबा है इसके अंदर। बाकी ये 20-22 फुट का तकरीबन ये पॉन्ड गहराई है इसकी, और इसके अंदर हमने तकरीबन 1000 जो है वो दाना मछली का भी डाला हुआ है। अच्छा। इसको सिर्फ ये इकोनॉमिकली जो है आप देखें ना कि मतलब आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसको मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा। रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे काश्तकार के पास अक्सर औक़ात रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं। अगर उसको अंदाज़ा हो भी सही तो उसका सही इस्तेमाल जो है वो हमारे काश्तकार को नहीं आ सकता। ये तो बिल्कुल आपकी बात, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप देखें कि यहाँ पे जो है ना, हम अभी भी बहुत पुराने तरीक़ों पे काश्तकारी करते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ पे जदीद सीड्स, जदीद तरीक़ेकार है, मतलब वो ड्रिप इरिगेशन और ये चीज़ें उनके लिए कॉमन है। ये चीज़ें हम अभी अडेप्ट कर रहे हैं, हम इनको अपना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वक्त लगेगा हमें भी। लेकिन उन लोगों के लिए इस चीज़ की मतलब कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं रही, वो आम चीज़ों की तरह इसको, क्योंकि ये अब उनके डेली रूटीन के मामले में, डेली जो नॉर्मल एग्रीकल्चर जो बंदा कर रहा है वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे। हम लोग अभी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आए नहीं हैं। टेक्नोलॉजी के अलावा जो है आपने बात की थी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज का वाकई आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारा किसान है उसको नहीं अंदाज़ा होता कि उसके पास मतलब रिसोर्सेज हैं, या अगर उसको अंदाज़ा हो भी जाए रिसोर्सेज का तो उसको यूटिलाइज़ करना नहीं आता। मतलब उसके पास वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो चीज़ें मतलब उसको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है पीछे से कि मतलब उसको कैसे आगे बताया जाए कि वो इन चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो बीच में आना चाहिए। वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे लोगों को एड दे, लोगों को प्रोवाइड करे, हाँ, सपोर्ट करे। जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जी बिल्कुल, जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये थोड़े और बड़े लेवल पे जाने चाहिए। मतलब इनको आप नेशनल लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स करो। मतलब अभी तो पंजाब की हद तक लिमिटेड आपके काफ़ी सारे NGOs और ये सब चल रहा है। अच्छा दानियाल, बहुत सारे नौजवान को, ज़्यादातर अक्सरियत हमने देखा है कि जो बड़े इदारों से पढ़ कर आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो गवर्नमेंट मुलाजमत कर लें, CSS कर लें, PCS कर लें, मुकाबले का इम्तिहान दे लें, कहीं पुलिस में कहीं पे चले जाएं।
तो आपने क्या डिज़ाइन किया है अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए कि आप फार्म मैनेजमेंट के हवाले से आएंगे या अपनी कोई जॉब करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। एक टाइम था कि मुझे भी शौक़ था कि मतलब CSS बंदा क्लियर हो, कहीं पे अच्छी ब्यूरोक्रेसी की कोई जॉब हो, कोई अच्छा मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल और मतलब बंदे के पास आसाइशें हो ना ज़िंदगी की सारी। लेकिन मतलब बात वही है कि आप जब पोटेंशियल की बात आ जाती है यहाँ पे कि आप में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, आप खुद को किस हद तक समझते हैं कि आप कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि मतलब आप कोई भी आप कोई चीज़ लिमिट नहीं कर सकती, आप आगे से आगे बढ़ेंगे। ये तो अभी देखें ना कि यहाँ पे पॉन्ड की बात आ जाती है, अमरूद की बात आ जाती है, ठीक है। हमने कैसे वो मल्टी क्रॉप जो एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद पॉन्ड के अंदर फिशेस, ठीक है, फिर मतलब इस तरीके से जो बाकी ये सोलर वाला निज़ाम, सारी आप इनिशियल कॉस्ट अगर लगाएं तो बाद में आपके रूटीन के खर्चे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये है कि आपको आउटपुट जो है वो साल मिलेगा और आपकी एफिशिएंसी के ऊपर आप जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका आउटपुट बढ़ेगा। सही। मतलब आपको यहाँ पे भी कोई चीज़ आपको लिमिट नहीं लगा रही एग्रीकल्चर में। मतलब आप जितनी एफर्ट डालेंगे, जितना रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आप उतना अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा दानियाल, आपने इकोनॉमिक्स में अभी ग्रेजुएशन की है। हमारे जो ज़्यादातर काश्तकार हैं, बल्कि मैं तो जिनको मिला हूँ मोर देन 90% काश्तकार, 99% काश्तकार जो हैं, कोई भी बंदा अपने अखराजात का हिसाब नहीं रखता प्रॉपरली, ठीक है ना। अगर वो ख़ुद भी काम कर रहा है तो अपनी सैलरी नहीं निकालता, अगर उसके घर के दीगर अफराद काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी नहीं निकालता, उसका 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो वो काउंट नहीं करता, 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो बस हो रहा है, खाद आई लग गई, पानी आया लग गया। मतलब आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशंस के साथ चलना, मैनेजमेंट करना, कि मैंने 1 एकड़ के ऊपर कितना खर्च किया, लेबर की मद में, अपनी मद में, अखराजात कितने किए, पानी कितने का लगाया, खाद कितने की लगाई, सीड कितने का था, एक चीज़ को कैलकुलेट करके फिर अगर उसका कोई सारा वे आउट निकाला जाए तो आपको लगता है कि फिर काश्तकार को आएगा नहीं यार, यहाँ मैंने लॉस किया, यहाँ मैंने फ़ायदा उठाया। बहुत अच्छा सवाल है लिशारी साहब आपका। और मैं वाकई इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है ना, ये इम्पोर्टेंस जब एक किसान को आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी अपनी बेहतर कर सकता है। वो किस तरीके से कि उसको पता हो कि उसका इनकमिंग क्या है और उसकी आउटगोइंग क्या है, ठीक है। जब वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखेगा, तब वो अपनी इनकमिंग को भी बेहतर करने की कोशिश करेगा और अपनी आउटगोइंग को कम करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। वहाँ पे किसान जो है वो ग्रो करेगा। बिल्कुल ठीक। मतलब उसको अपने अखराजात को, अपने एक्सपेंसेस को, साथ साथ अपना आउटपुट, हर चीज़ कैलकुलेशन हो, ताकि उसको पता हो कि मतलब ये वाला साल मेरा ऐसा लगा है, अगला साल मैंने मतलब ये टारगेट सेट किया है, करीब आप पहुंच जाओ, उसके 80% रीच कर जाओ, 90% रीच कर जाओ, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 100% अचीव ना करो, लेकिन कोशिश जो है वो आपको, मैं समझता हूँ कि काफ़ी आगे ले जाएगी, ग्रो करेगी। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते एग्रीकल्चर के अंदर। बाप अगर कर रहा है तो बस ठीक है, वो करता रहे, हम अपना कारोबार करेंगे, जॉब करेंगे। आपको लगता है बच्चों को, अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को इस ख़ास तौर पर फार्म मैनेजमेंट और अखराजात के हवाले से और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सपोर्ट करें तो हमारा काश्तकार अपलिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो इस तरीके से कि आप देखें ना कि अब रिसोर्सेज तो है ना, बात वही आ गई कि रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, वो बच्चा नहीं कर पाता या वो फैमिली नहीं कर पाती, तो मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। अब उस गैप को फिल करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। मतलब वो गैप वो ख़त्म होगा, फिर ही आप कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की, मतलब आप में वो सलाहियत आएगी, वो जुनून पैदा होगा। देखें ना, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती और कोई भी मतलब चीज़ बड़ी नहीं होती। अगर आप कोशिश करें, अपनी एफ़र्ट डालें, अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देता है। बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का। और दानियाल क्योंकि ग्रेजुएशन करके आए हैं और अभी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो लीड कर रहे हैं, अपने फार्म को भी संभाल रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को अपने काश्तकार वालिदैन का साथ ज़रूर देना चाहिए और हर काश्तकार के पास कम से कम इतना उसको पता हो कि 1 एकड़ के ऊपर किसी भी फसल पे उसका कितना खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, किस वक्त खर्च हो रहा है, ज़ायद कहाँ है, कमी कहाँ है। ये तमाम चीज़ें जब इन रिटर्न में उसके पास मौजूद होंगी तो फिर वो सोचेगा कि मैंने कहाँ पर नुकसान किया है, कहाँ फ़ायदा हुआ है, और वो अपने नुकसान को कम करने की और फ़ायदे को ज़्यादा करने की जो है वो कोशिश करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचा। अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।